अपना बचपन बिताया बालक घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया, नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था। प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे, क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। जैसे जल की बूंदें जल में ही मिलकर रह जाती हैं, वैसे ही वे मुमुक्षुओं के बीच रहना चाहते थे। और अब तो उनके चरण भी मुक्त थे, हर उस जगह तक जाने के लिए जहां वे जाना चाहते थे। अमरपुर गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला। एक बाल योगी की कांति का प्रकाश। प्रसाद के लिए धन्यवाद। अब मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। बालयोगी, अगर आप लंबी यात्रा करके आए हैं तो आज के दिन यहीं रुककर विश्राम करके जाइए। अभी तो मेरी यात्रा आरंभ हुई है और मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जैसा आप उचित समझे। ये लीजिए,
शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता। जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे। यहाँ के लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। महादेव जी का यहाँ सदैव निवास है। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम।